आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बस कुछ सेकंड रह गए हैं, हालांकि 8 बज चुके हैं जिसका इंतजार था, और अब तेजी से रुझान आएंगे। आपका अपना चैनल सबसे पहले आपको बताएगा मिल्कीपुर में क्या होगा, साथ ही साथ दिल्ली किसकी होने वाली है। रुझानों में भी सबसे पहले भारत समाचार आपको अपडेट देगा और आंकड़े भी टैली सुपर तरीके से हम अपनी टैली आपके साथ साझा करेंगे, एक एक अपडेट्स। और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम मशीनों से गिनती होनी शुरू होगी, तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे। मतगणना स्थल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि प्रेशर जो होता है, एक मामूली एग्जाम का प्रेशर आम इंसान नहीं झेल पाता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, और आजकल तो चुनाव लड़ने का जो स्टाइल पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना लिया है, जो अटैक का तरीका अपना लिया है, वो तो आप भूल ही नहीं सकते, इग्नोर ही नहीं कर सकते। और आप देखते हैं न सिर्फ जमीन पे लड़ते हैं, बल्कि ये सोशल मीडिया पर भी एक से बढ़कर एक मीम्स के जरिए, कार्टून्स के जरिए टारगेट करते हैं, कंटेंट ऐसा डालते हैं। खैर, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतों की गिनती जो है वो होनी है। भारत समाचार पर देखिए सबसे पहला रुझान, बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। सबसे पहले परमिशन है इस बार यहाँ पे जुलूस निकालने की, जो भी जीतेगा? देखिए, जो भी गाइडलाइंस है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बता दी गई हैं, उसी के हिसाब से उनके द्वारा इसमें किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल और ले लीजिए, क्योंकि लंबे समय से तमाम चीज़ें दी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्थल पे, काउंटिंग स्थल पे जो हमारा इनर कॉर्डन होता है और आउटर कॉर्डन होता है, उसमें जो स्पेसिफाइड मानक है उनके अनुसार ड्यूटी डिप्लॉयमेंट की गई है। कितना फोर्स तैनात है? देखिए, जो हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है वो हमारा गोपनीय वो रहता है, लेकिन जो भी मानक है उनके अनुसार हमारी फोर्स तैनात की गई है। राजकरण नैयर जी को आपने सुना, एसएसपी, उन्होंने कहा कि हम मानक के अनुसार सारे काम यहाँ पर पूरे किए गए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। और ये तस्वीरें भी, तस्वीरों से नजर मत हटाइएगा, एक एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण, और थोड़ी ही देर में काफी कुछ साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। वोट शेयर को समझिए, ये दिखाने का हमारा मकसद जो है वो वोट शेयर बीजेपी का कभी नहीं घटा, इस बात को ध्यान रखिएगा दिल्ली में। और जो एक मूड, जो सेंटिमेंट वोटर्स का, दिल्ली के वोटर्स का था 24 में, क्या वो सेम स्विच करेगा? अभी कर चुका होगा, क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी है, अब तो काउंटिंग शुरू होनी है, टाइम हो ही चुका है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। अवध ओझा को आप देख रहे हैं, ये पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां से मनीष सिसोदिया पहले थे। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त तरीके से, दिल्ली का लिकर स्कैम जो कि उनकी कुर्सी ले गया, और फिर उनको जंगपुरा जाना पड़ा। और यहां पर अवध ओझा क्या ये सीट बचा पाएंगे? वैसे मनीष सिसोदिया बमुश्किल जीते थे पिछला चुनाव, ये सभी जानते हैं, और बीजेपी ने इस बात को भी बहुत जो है एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। खैर, सियासी पार्टियां हैं, सियासत करेंगी, काम है उनका, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जो तीसरी बार इंडिविजुअली आम आदमी पार्टी अपने दम पे जो कोशिश कर रही है, जो सपना देख रही है कि सरकार बना लेगी, वो सक्षम होगा? कांग्रेस का क्या होगा? किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन से, सत्ता से एक बार बाहर होना शायद बर्दाश्त हो जाए, 2 बार बाहर होना शायद बर्दाश्त हो जाए, लेकिन तीसरी बार भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्वाति, दीपक, सीमाब और कफिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट्स आपका अपना चैनल अपनी इस पूरी टीम के जरिए, जो कि दिन रात इलेक्शन में काम करती रही, आप तक पहुंचा रहा है। स्वाति, काउंटडाउन शुरू हो गया, बहुत शॉर्ट में एक बार सबका रिएक्शन लेंगे। आप जरा जल्दी से बता दीजिए, बीजेपी वाले तो ईवीएम जो एग्जिट पोल है उसको देख के ही गदगद है। देखिए, अगर हम अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं, और यही वजह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी इंतजार करेगी, और तकरीबन 10 बजे के आसपास जब थोड़ी सी तस्वीर साफ हो पाएगी, उसके बाद जो तमाम नेता हैं वो पहुंचने यहाँ पर शुरू होंगे। अभी सिर्फ जो प्रवक्ता है वो यहाँ पर पहुंचे लगातार, और उस तरह से तैयारियां भी नहीं की जा रही है, क्योंकि बीजेपी इंतजार करेगी अभी कि जब शुरुआती रुझान में भी अगर आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर तो तमाम जो बड़े नेता है वो यहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और अभी बीजेपी धैर्य की स्थिति में है, क्योंकि आश्वस्त तो पूरी तरह से है, लेकिन अभी इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हलचल जरूर तेज है, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो अभी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। और अलग अलग सीटों को भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि जीत होने जा रही है इस बार, और 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी होने जा रही है। अब देखना होगा, अभी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर
बाद रुझान भी आने लगेंगे और उसके बाद क्या तस्वीर होगी वो भी साफ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी थोड़ी देर में। और जो आपने कहा कि अभी बड़े नेता नहीं आए, ये भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। बीजेपी कभी भी बहुत एक्साइटेड नहीं होती, बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है सीमा, आपके पीछे की तस्वीरें दिखाइएगा और क्या हलचल। मिल्कीपुर ने तो इस बार मान सम्मान प्रतिष्ठा, अवधेश प्रसाद का पूरा एक पॉलिटिकल करियर, और यहाँ सामने योगी आदित्यनाथ बड़ा टास्क लेके बैठे हुए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया मिल्कीपुर। जी बिल्कुल, देखिए जो पोलिंग है, वो जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट की जो है वो गिनतियां अब थोड़ी देर में उसके नतीजे भी आने लगेंगी कि कितना वोट से कौन आगे चल रहा है। रुझान थोड़ी देर में आएंगे। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये मतगणना स्थल बना हुआ है और मतगणना स्थल पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए आप फोर्स किस कदर तैनात किया गया है कि ज़बरदस्त तरीके से किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा में चूक ना होने पाए, इसको लेकर यहाँ पर फोर्स तैनात किया गया है। एसएसपी और डीएम दोनों ही मतगणना स्थल के अंदर इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। अब रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ लड़ा। अवधेश प्रसाद ने भी पूरी ताकत के साथ लड़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, इनकी तरफ से भी पूरी ताकत के साथ लड़ा गया। अब नतीजे क्या होने वाले हैं ये थोड़ी देर में रुझान आने जब शुरू होंगे तब पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें थीं, बहुत आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए, तमाम मुद्दे जो है वो इस चुनाव में उठाए गए। अब उन मुद्दों का कितना जनता पे असर रहा ये थोड़ी देर में पता चलने लगेगा, क्योंकि अब पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। थोड़ी देर में जो है वो रुझान आने शुरू होंगे, पोस्टल बैलेट गिना जाएगा, उसके बाद फिर ईवीएम गिनी जाएगी। तमाम मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर जनता के बीच में नेता गए आएंगे इस पर, पॉलिटिकल इस पर बात करेंगे। दीपक भी हमारे साथ में। दीपक, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और दिल्ली में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। दीपक जी बिल्कुल, बता दें आपको कि 8 बज चुका है और जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है रुझान वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लगातार हम आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बातचीत करें, अभी कुछ देर पहले हमने अनुराग ढांडा से भी बात करा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चौथी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और वो एग्जिट पोल में नहीं एग्जैक्ट पोल में आते हैं, क्योंकि 2015 का रिजल्ट देख ले, 2020 की रिजल्ट देख ले तो एग्जिट पोल के विपरीत आम आदमी पार्टी का जो परिणाम है वो आया था। उसी को लेकर के कह सकते हैं कि कुछ ही वक्त के बाद आपको रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही यदि हम दिल्ली विधानसभा की बात करें तो 70 सीट पे जो कह सकते हैं जो कांटे की जो टक्कर है वो कई सीट पे देखा जाता है। खास करके यदि नई दिल्ली विधानसभा का देख ले तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा, तीनों बड़े चेहरे जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग नई दिल्ली विधानसभा सीट पे ये है कि वहाँ पे जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम हुए, लगभग कह सकते हैं कि 52% वहाँ पे सिर्फ वोटिंग हुई है। महज लगभग 62,000 के आसपास कुछ वहाँ पे मतदान हुए हैं, तो वो काफी चैलेंजिंग रहेगा, काफी कांटे का टक्कर रहेगा। ठीक है, पक्ष में वो सीट जाता है ये सबसे दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ठीक है हम बातचीत करेंगे तेजी के साथ और ये हमारी कोशिश है कि हम अपडेट सबसे पहले दें। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप चारों भी जो है और मेरे पास भी, हमारी भी नजर हमारे मोबाइल्स पर है क्योंकि इतनी तेज अपडेट्स आ रही हैं और शायद यही धुकधुकी जो है नेताओं के दिल में भी होगी। कफिल, जल्दी से बताइए आपके आसपास की तस्वीरें, कितना एक्साइटमेंट, कितना स्ट्रेस? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, लेकिन अभी जो बड़े नेता हैं वो यहां नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया टीम है समाजवादी पार्टी की वो अंदर मौजूद है और लगातार जो काउंटिंग शुरू हुई है उस पर नज़र है। जहां से शिकायत आ रही है वो सोशल मीडिया पेज पर समाजवादी पार्टी अपडेट करती है। फिलहाल अभी कोई बड़ा नेता नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव है उसको लेकर सपा को काफ़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि इतनी मेहनत की गई थी, क्योंकि अवधेश प्रसाद जब सांसद बने थे तो ये सीट खाली हुई थी, उनके बेटे लड़ रहे हैं और मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। बीजेपी की तरफ से पूरी मजबूती
बारीकी के साथ ये चुनाव लड़ा गया है, जिस तरह से तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री ने वहाँ पर सभाएं की थी। तो अब देखना ये होगा आज का जो नतीजा है वो किसके पक्ष में आता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए ये जो सीट है वो साख की सीट है। और अयोध्या में जिस तरह से भव्य राम मंदिर बनाया गया उसको लेकर बीजेपी ठीक, ये आश्वस्त साख की सीट है, ये बात तो आपने जो अच्छी कही, ठीक बात है ये मुद्दे, लेकिन ये साख, इसी साख पे तो बट्टा लगा दिया था समाजवादी पार्टी ने अयोध्या को जीत के, और उसका बदला लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी। स्वाति, मोबाइल में हलचल तेज हो गई है आप सभी के भी, और अपडेट्स क्या आ रही है, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है दिल्ली में, और मैं तो उस दुखदुखी के बारे में सोच रही हूँ जो हार्ट बीट कह सकते हैं बढ़ गई है पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की, बड़े नेताओं की। हम स्क्रीन पे कुछ नेता दिखा भी रहे हैं, वो हंसते हुए नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, लेकिन असली में अभी नहीं हंस रहे होंगे। स्वाति जल्दी से। और यही वजह है कि सुबह से ही जो अलग अलग नेता हैं वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। अभी जो जानकारी आ रही है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी सुबह 9 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि जब हनुमान मंदिर पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा को क्रेडिट जाएगा अगर दिल्ली में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है, क्योंकि अध्यक्ष इस वक्त प्रदेश के हैं और जिस तरह से लंबे समय से जो है वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है, और ऐसे में अगर वापसी होती है तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा को भी जाएगा। और यही वजह है कि अभी वीरेंद्र सचदेवा भी टीवी पर नजर बनाए होंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। वोटों की गिनती शुरू हुई है, धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे और सबकी नजरें इस वक्त जो है वो टीवी स्क्रीन पर ही है कि क्या रुझान शुरुआती होंगे और उसके बाद तस्वीर क्या होगी, ये देखने के लिए तमाम नेता बैठे हुए हैं। और इसीलिए अभी कार्यालय भी नहीं पहुंचे, सिर्फ प्रवक्ता ही यहाँ पर है और मीडिया के तमाम लोग यहाँ पर है। हालांकि अभी जो है थोड़े समय बाद ही जब रुझान आने शुरू होंगे तब बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू होंगे, और कोई तैयारी भी अभी बीजेपी की ये नहीं है, बीजेपी का क्योंकि स्टाइल आपको है। पता कि हालांकि मिठाई बनने का तैयारी ऑर्डर जो है इन्होंने दे दिया होगा, लड्डू जो भी बांटेंगे उसका ऑर्डर दे दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा भी होल्ड पर होगा। लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, रोहतास नगर, गांधीनगर, गोंडा, करावल नगर, रोहिणी, बदरपुर, ये वो 8 सीटें थी जो बीजेपी जीत गई थी 2020 में, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि नहीं। सीमा, आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर आ गई है। भारत